हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी उत्तराखंड की ज़िला सीरीज चल रही है उसका आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले हमने 12 जो ज़िले थे उनको कंप्लीट कर दिया था। ये 13वां ज़िला होगा जो हम नैनीताल ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो नैनीताल ज़िले से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सरोवरी नगरी व झील नगरी नैनीताल की खोज कब की गई थी। देखिए, जो नैनीताल जनपद है इसको सरोवरी नगरी यानी सरोवर नगरी या फिर झील नगरी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो झील पाए जाते हैं वो नैनीताल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो नैनीताल की खोज कब की गई थी ये पूछा गया है। तो नैनीताल की खोज हुई थी 1841 में। ठीक है, 1841 ईस्वी में पी बैरन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पी बैरन ने किस जनपद में पिलग्रिम लॉज नामक घर का निर्माण करवाया था। तो जो पी बैरन थे जिन्होंने नैनीताल की खोज करी थी, तो इन्होंने किस जनपद में पिलग्रिम लॉज नामक एक घर का निर्माण कराया था। तो ये कराया था नैनीताल जनपद में। नैनीताल जनपद का गठन कब किया गया था। अब देखिए, खोज तो इसकी 1841 में हुई थी, लेकिन इसका गठन कब हुआ था जिले के रूप में। तो इसका गठन हुआ था 1891 ईस्वी में। ठीक है, 1891 में इसका गठन होता है जिले के रूप में। नैना झील का वर्णन स्कंद पुराण में किस नाम से किया गया है। जो नैना झील है इसका वर्णन स्कंद पुराण में किस नाम से किया गया है। तो ये किया गया है त्रिऋषि सरोवर के नाम से। ठीक है, त्रिऋषि सरोवर इसको बोला जाता है। फिर देखिए, किस झील के पश्चिम में देवपाठा व दक्षिण में आयरपाठा नामक चोटी है। तो कौन सी ऐसी झील है जिसके पश्चिम में क्या है, देवपाठा है, और दक्षिण में क्या है, अयारपाठा है। तो ये दो अयारपाठा और देवपाठा नामक चोटियाँ हैं। तो ये किस झील के पश्चिम और दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नैना झील के पश्चिम और दक्षिण में स्थित। निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा नैना देवी मंदिर बनवाया गया। तो नैना देवी जो मंदिर है नैनीताल में, ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये बनाया था मोतीराम शाह ने। ठीक है, कौन सा जनपद छकाता परगने के अंतर्गत आता है। तो छकाता परगने के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। तो यह आता है नैनीताल जिला। ठीक है, कौन सा जिला आता है, नैनीताल जिला आता है छकाता परगने के अंतर्गत। प्राचीन काल में किस जनपद को खड़देश कहा जाता था। तो देखिए, प्राचीन काल जब चल रहा था उस टाइम पे कौन सा ऐसा जनपद था जिसको खड़देश के नाम से जाना जाता था। तो ये था नैनीताल जनपद। नैनीताल झील चारों ओर से कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब देखिए, जो मेन नैनीताल झील है ये चारों ओर से कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, नैना झील की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखिए, जो नैना झील है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये हो जाएगी नैना पीक, या इसको चाइना पीक भी कहते हैं। ठीक है, नैना झील से लगी पहाड़ियों के नाम हैं। तो नैना झील से लगी पहाड़ियों के नाम क्या क्या हैं। तो देखिए, एक तो स्नो व्यू है, एक शेर का डांडा है, एक देवपात है। तो ये सारे हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्न में से नैना झील के भाग हैं। तो बताइए नैना झील के भाग कौन से होंगे। तो देखिए, जो एक एक तो होगा मल्ली ताल, एक होगा तल्ली ताल। तो ये दोनों क्या होंगे, नैना झील के भाग होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1854 में स्थापित कुमाऊं मंडल का मुख्यालय किस जिले में स्थित है। 1854 ईस्वी में क्या होता है, कुमाऊं मंडल की स्थापना होती है। तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था। तो ये था हमारा नैनीताल में। ठीक है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय किस जिले में है। तो ये है नैनीताल जिले में। फिर देखिए, मुरादाबाद से काशीपुर होते हुए रामनगर तक रेलवे लाइन कब बनाई गई थी। तो मुरादाबाद से लेकर काशीपुर, काशीपुर से लेकर रामनगर तक जो रेलवे लाइन है ये कब बनाई गई थी। ये बनाई गई थी 1897 ईस्वी में। ठीक है, 1897 में बनाई गई थी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की स्थापना हुई थी। अब देखिए, जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है हल्द्वानी में, तो इसकी स्थापना कब होती है। ये होती है 31 अक्टूबर 2005 ईस्वी में। ठीक है, फिर देखिए, किस वर्ष नैनीताल जनपद में भूस्खलन हुआ था। तो नैनीताल जनपद में भूस्खलन कब हुआ था, 18 सितंबर 1880 ईस्वी में। ठीक है, 1880 ईस्वी में नैनीताल में काफ़ी बड़ा भूस्खलन हुआ था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता भी है। आपदा प्रबंधन के लिए बनी हिल सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। अब देखिए, जो डिजास्टर है आपदा प्रबंधन, इसके लिए एक हिल सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। तो ये किस सन में होता है, ये होता है 1867 ईस्वी में। ठीक है,
पर्वतीय फल बाजार हेतु प्रसिद्ध भुवाली नामक स्थान है, तो ये हो जाएगा नैनीताल में। सूर्यास्त अनुपम दृश्य के लिए विख्यात हनुमानगढ़ी है। सूर्यास्त अनुपम दृश्य के लिए विख्यात हनुमानगढ़ी कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा नैनीताल जनपद में। वर्धमान पहाड़ियों पर स्थित अरविंदो आश्रम किस जिले में स्थित है? तो ये भी नैनीताल जिले में स्थित है। सही युग्म का चयन करें, तो इसमें से हमें सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए उत्तराखंड न्यायिक व विधि अकादमी भुवाली में है, बिल्कुल सही है। टीबी सैनिटोरियम ये कहाँ स्थित है? भुवाली में, ये भी बिल्कुल सही है। गढ़ कप्तानी बंगला ये भी भुवाली में स्थित है। तो सभी युग्म क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भुवाली टीबी सैनिटोरियम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जो भुवाली में टीबी सैनिटोरियम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1912 ईस्वी में। किस वर्ष भुवाली में गढ़ कप्तानी बंगला बनाया गया था? तो भुवाली में गढ़ कप्तानी बंगला कब बनाया गया था? तो ये बनाया था 1885 ईस्वी में। कुमाऊं क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार बोला जाता है काठगोदाम को। ठीक है, काठगोदाम को बोला जाता है कुमाऊं का प्रवेश द्वार। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? कोटद्वार को। ठीक है, कोटद्वार कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। फिर देखिए बमोरी घाट व बड़ा खेड़ी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। बमोरी घाट व बड़ा खेड़ी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये हो जाएंगे काठगोदाम में। ठीक है, कहाँ स्थित है? काठगोदाम में स्थित है। कुमाऊं में फलों का कटोरा नाम से प्रसिद्ध स्थान रामगढ़ किस जिले में स्थित है? अब देखिए कुमाऊं में फलों का कटोरा के नाम से जो प्रसिद्ध स्थान है रामगढ़, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से टैगोर टॉप एवं महादेवी वर्मा संग्रहालय स्थित है। अब देखिए जो टाइगर टॉप है, टैगोर टॉप इसको बोला जाता है। टैगोर टॉप और जो महादेवी वर्मा संग्रहालय है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा हमारा रामगढ़ में। ठीक है, गागर नामक पर्यटक स्थल है। जो गागर नामक पर्यटक स्थल है, ये भी रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। सन 1850 ईस्वी में किस कमिश्नर द्वारा रामनगर को बसाया गया था? ठीक है, तो 1850 ईस्वी में क्या हुआ था? रामनगर को बसाया गया था। तो कौन सा ऐसा कमिश्नर था? ये था हेनरी रैमजे। ठीक है, जिसको कुमाऊं में क्या कहते थे? रामजी साहब भी बोला जाता था। ठीक है, फिर है कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया देवी मंदिर स्थित है। जो कोसी नदी है, इसके बीचों बीच क्या है? गर्जिया देवी मंदिर है। तो ये कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष किस जिले में स्थित हैं? तो ये स्थित है गर्जिया नैनीताल में। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? नैनीताल में है। ठीक है, रामनगर नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर हल्द्वानी किस नदी के तट पर स्थित है? जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है हल्द्वानी, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा गोला नदी के तट पर। ठीक है, हल्द्वानी कहाँ स्थित है? गोला नदी के तट पर स्थित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है विलियम ट्रेल द्वारा कब आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण किया गया था? जो आधुनिक हल्द्वानी है, इसका निर्माण किसने करा था? विलियम ट्रेल ने करा था। तो ये किस सन में इन्होंने करा था? ये करा था हमारा 1834 ईस्वी में। ठीक है, 1834 ईस्वी में क्या हुआ था? जो आधुनिक हल्द्वानी है, इसका निर्माण करा था विलियम ट्रेल ने। फिर है डाकू सुल्ताना कुआं एवं नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। जो डाकू सुल्ताना कुआं है एवं नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हो जाएंगे हमारे हल्द्वानी नैनीताल में। ठीक है, किस पेड़ की अधिकता के कारण हल्द्वानी नगर का नाम हल्द्वानी रखा गया था? ठीक है, किस पेड़ की अधिकता के कारण हल्द्वानी नगर का नाम हल्द्वानी रखा गया था? तो ये कौन से पेड़ की? हल्दू पेड़ के उससे। ठीक है, जो हल्दू पेड़ है, इसके उससे ही हल्द्वानी नगर का नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया था? हल्द्वानी क्या है? एक नगर निगम भी है। तो इसको कब नगर निगम बनाया गया था? 2011 ईस्वी में। उत्तराखंड की प्रथम दुग्ध डेयरी यानी हल्द्वानी की स्थापना कब की गई थी? जो उत्तराखंड की प्रथम दुग्ध डेयरी है, ये कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये करी थी 1949 ईस्वी में। निम्न में से हल्द्वानी में स्थित स्थान है। तो हल्द्वानी में स्थित स्थान कौन सा हो जाएगा? देखिए फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी, ये सभी कहाँ हैं? हल्द्वानी में स्थित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये भी हल्द्वानी में स्थित है। निम्न में से रानी बाग का पुराना नाम क्या है? तो जो रानी बाग है, रानी बाग का पुराना नाम क्या है? चित्रशीला इसका पुराना नाम है। ठीक है, चित्रशीला क्या है? रानी बाग का पुराना नाम है।
हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ये कहाँ स्थित है? ये भी रानी बाग नैनीताल में स्थित है। निम्न में से नैनीताल जनपद में स्थित तहसीलें हैं। तो नैनीताल जनपद में स्थित तहसीलें कौन कौन सी हो जाएंगी? तो एक तो है कुशिया, कुटौली, धारी, ओकल कांडा, ये सभी कहाँ हैं? नैनीताल जनपद की तहसीलें हैं। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बेतालघाट तहसील किस जनपद में स्थित है? जो बेतालघाट तहसील है ये भी नैनीताल जनपद में स्थित है। कोटाबाग विकासखंड किस जनपद में स्थित है? जो कोटाबाग विकासखंड है ये किस जनपद में स्थित है? ये हो जाएगा नैनीताल जनपद में। निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो लोक संस्कृति संग्रहालय है ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा खुटानी भीमताल में स्थित होगा। ठीक है, खुटानी भीमताल में स्थित है लोक संस्कृति संग्रहालय। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील के मध्य में टापू एवं उस पर रेस्टोरेंट स्थित है? तो कौन सा ऐसा झील है जिसके मध्य में क्या है? एक टापू स्थित है और उस पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा भीमताल में। ठीक है, देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कहाँ बनाया गया था? अब देखिए जो 2019, 20, 21 में जो कोरोना चल रहा था, कोविड-19, तो उसके टाइम पर क्या हुआ था? एनिमल क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। तो ये पूरे देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कहाँ पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, ये देश का पहला क्या था? एनिमल क्वारंटाइन सेंटर था। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय किस जनपद में स्थित है? तो ये नैनीताल जनपद में स्थित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीफोन फैक्ट्री निम्न में से स्थित है? तो ये भीमताल नैनीताल में स्थित है। 1940 में हरि कीर्तन सभा की स्थापना किस जनपद में की गई? जो 1940 में हरि कीर्तन सभा की स्थापना हुई थी तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, कौन से जनपद में हुई थी? ये होती है नैनीताल जनपद में। ठीक है, फिर आज का अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किस शैली में हुआ है? अब देखिए उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है यानी उत्तराखंड हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट भवन है, तो इसका निर्माण किस शैली में हुआ है? ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ है गोथिक शैली में। कौन सी शैली में? गोथिक शैली में इसका निर्माण हुआ है। फिर देखिए उत्तराखंड में किस प्रशासनिक भवन का निर्माण ब्रिटेन के बर्मिंघम पैलेस के तर्ज पर रखा हुआ है? तो जो ब्रिटेन का बर्मिंघम पैलेस है इसके तर्ज पर किस प्रशासनिक भवन का निर्माण यानी इसका नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है उच्च न्यायालय का। ठीक है, हाईकोर्ट है जो उत्तराखंड का, इसका जो निर्माण है ये ब्रिटेन के बर्मिंघम पैलेस के तर्ज पर हुआ है। फिर देखिए कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये होती है 1976 ईस्वी में। ठीक है, कुमाऊं मंडल विकास निगम जो है इसकी स्थापना होती है 1976 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं होगा। पहला है फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, ये हल्द्वानी में स्थित है। फिर देखिए मलेरिया एवं शोध उन्मूलन केंद्र भोपाली में है, ये भी राइट है। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? भीमताल में है। हिल्ट्रॉन कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ये वाला सुमेलित नहीं होगा क्योंकि जो हिल्ट्रॉन है ये भी कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस कमिश्नर ने हल्द्वानी में अपने लिए खाम का बंगला बनाया? तो कौन सा ऐसा कमिश्नर था जिसने हल्द्वानी में अपने लिए क्या करा था? खाम का बंगला बनाया था। तो ये कमिश्नर था विलियम ट्रेल। फिर देखिए निम्न में सुमेलित नहीं है, तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं होगा। तो देखिए हल्द्वानी गोला नदी के तट पर है, भुवाली सिपरा नदी के तट पर है, काठगोदाम गोला नदी के तट पर है, रानीबाग लदिया नदी के तट पर है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन डी। फिर है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से भी असत्य कथन हमको बताना है। तो पहला देखिए पदमपुर जलप्रपात नैनीताल में स्थित है, तो ये बिल्कुल राइट होगा। चोर गलिया दर्रा हल्द्वानी में है, ये भी सही है। भीमताल 9 कोनों वाला ताल है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। बाकी नलताल को कमलताल भी कहते हैं, ये बिल्कुल राइट होगा। फिर है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य होगा। महादेवी वर्मा का संग्रहालय रामगढ़ में है, बिल्कुल सही है। जोलीकोट नैनीताल में स्थित है, बिल्कुल सही है। जुड़वा घाटी रामनगर में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नाहन पर्वत श्रृंखला रामगढ़ में है, जो नाहन पर्वत श्रृंखला है ये रामगढ़ में स्थित है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर है निम्न में से किस स्थान पर जिया रानी मेला लगता है? तो देखिए जिया रानी मेला कहाँ पर लगता है, कौन से स्थान पर लगता है? तो ये लगता है रानीबाग नैनीताल में।
किस वर्ष नैनीताल में स्थित राजभवन की नींव पड़ी थी? जो नैनीताल में स्थित राजभवन है इसकी नींव कब पड़ी थी? ये पड़ी थी 27 अप्रैल 1897 ईस्वी में। ठीक है, 1897 ईस्वी में क्या हुआ था? राजभवन की नींव पड़ी थी। गौथिक शैली में बना नैनीताल राजभवन कब बनकर पूर्ण हुआ था? जो गौथिक शैली में बना हुआ नैनीताल राजभवन है तो इसका निर्माण कब पूर्ण हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1900 ईस्वी में। ठीक है, 1900 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। फिर है सर संटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा निर्मित राजभवन में कितने कमरे हैं? जो सर संटोनी मैकडोनाल्ड थे इनके द्वारा निर्मित राजभवन है इसमें कितने कमरे हैं? तो ये हो जाएंगे 113 कमरे। कितने कमरे हैं? 113 कमरे हैं राजभवन में। नैनीताल में स्थित राजभवन के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, जो नैनीताल में स्थित राजभवन है तो इसके डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है स्टीवंस को। फिर अगला क्वेश्चन है, राजभवन में रहने वाली प्रथम भारतीय गवर्नर निम्न में से स्थित है। जो राजभवन में रहने वाली प्रथम महिला भारतीय गवर्नर है ये कौन है? तो ये हो जाएगी सरोजिनी नायडू। निम्न में से नैनीताल क्षेत्र में बोले जाने वाली बोलियां हैं। तो नैनीताल क्षेत्र में बोले जाने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? कुमैया बोली, रजभैंसी बोली, फालदा कोटी बोली, उपयुक्त सभी। यानी ये सभी बोलियां जो है ये नैनीताल में बोली जाती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फांसी गदेरा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो ये नैनीताल में स्थित है फांसी गदेरा। फिर है नैनीताल में सेवा राम सभा की स्थापना की गई थी। तो नैनीताल में सेवा राम सभा की स्थापना हुई थी तो ये कब होती है? 1918 ईस्वी में होती है। सैलिस मटियानी पुस्तक संग्रहालय स्थित है। जो सैलिस मटियानी पुस्तक संग्रहालय है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा हमारा नैनीताल के रामगढ़ में। ठीक है, नैनीताल के रामगढ़ में स्थित है मटियानी पुस्तक संग्रहालय। फिर है हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी है इसकी स्थापना किस वर्ष में होती है? ये होती है 1885 ईस्वी में। निम्न में से पहाड़ नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो जो पहाड़ नामक संस्था थी इसके संस्थापक कौन हुआ करते थे? ये हुआ करते थे शेखर पाठक जी। ठीक है, इन्होंने पहाड़ नामक संस्था की स्थापना करी थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय म्यूजियम निम्न में से स्थित है। ठीक है, जो हिमालय म्यूजियम है, हिमालय म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा हमारा नैनीताल जनपद में। ठीक है, नैनीताल जनपद में स्थित है हिमालय म्यूजियम। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन किस वर्ष हुआ था? ये काफ़ी बार एग्जाम में बना है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का जो गठन हुआ था ये हुआ था हमारा 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन हुआ था 1906 ईस्वी में। आलम सरिया कांटा नामक पहाड़ी स्थित है। जो आलम सरिया कांटा नामक पहाड़ी है ये कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है। पीला पानी नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी नैनीताल जनपद में स्थित हो जाएगा पीला पानी। ठीक है, फिर है टिफिन टॉप किस जनपद में है? तो ये भी नैनीताल में है। प्रसिद्ध पदमपुरी आश्रम स्थित है तो ये भी नैनीताल में स्थित है। गौरा पड़ाव नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो ये हल्द्वानी नैनीताल में स्थित होगा। ठीक है, गौरा पड़ाव जो नामक स्थान है ये कहाँ स्थित है? ये हमारा हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। फिर है सैलिस मटियानी पुस्तक संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? जो सैलिस मटियानी पुस्तक संग्रहालय है ये है हमारा रामगढ़ नैनीताल में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री है ये भी हल्द्वानी में स्थित है। फिर देखिए हनुमानगढ़ी स्थित है, ये हो जाएगा हमारा नैनीताल जनपद में। फिर है मुलियन का बागान स्थित है। जो मुलियन है, मुलियन का बागान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा भुआली में। पहाड़ों का राजकुमार किस जनपद को कहा जाता है? तो पहाड़ों का राजकुमार बोला जाता है नैनीताल को। सुशीला तिवारी मेमोरियल मेडिकल चिकित्सालय किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा हमारा नैनीताल जनपद में। फिर है अंग्रेजों के शासनकाल में छोटी विलायत किस जिले को कहा जाता था? जब अंग्रेजों का शासनकाल था उस टाइम पे छोटी विलायत किस जिले को कहा जाता था? नैनीताल जिले को। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इन्हीं के नाम पर क्या है? टैगोर टॉप है। ये कहाँ स्थित है? रामगढ़ नैनीताल में। पल्प कागज़ बनाने हेतु उद्योग कहाँ स्थित है? जो पल्प कागज़ बनाने हेतु उद्योग है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित हो जाएगा हमारा लाल कुआं नैनीताल में। और यहाँ पर काफ़ी सारे जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा लाल कुआं नैनीताल में ही स्थित हैं।
कॉर्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जो कॉर्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण हो रहा है ये हमारा नैनीताल के रामनगर में हो रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है सिपाही धारा एवं पर्दा धारा स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिपाही धारा एवं पर्दा धारा स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? ये होगा हमारा नैनीताल में। कालाढूंगी पर्यटक स्थल नैनीताल में, जबकि कालागढ़ नामक स्थान कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा नैनीताल में ही स्थित। ठीक है, नैनीताल पर्वतारोहण की स्थापना किसने की थी? जो नैनीताल पर्वतारोहण है इसकी स्थापना किसने करी थी? ये करी थी CL ठुलहरिया ने। ठीक है, जो CL ठुलहरिया है इन्होंने करी थी नैनीताल पर्वतारोहण की स्थापना। फिर देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कागज का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। तो कागज का सबसे बड़ा कारखाना स्थित कहाँ स्थित है? लाल कुआं नैनीताल में। अगर पूछा जाता है कागज के सर्वाधिक जो कारखाने हैं ये कहाँ स्थित हैं? ये US नगर में स्थित है। ठीक है, और सबसे बड़ा कारखाना पूछा जाएगा कागज का तो ये लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। तो ये थे गाइज आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस जिसमें हमने बात करी नैनीताल जनपद के बारे में। तो नैनीताल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।